जिब्रान फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा कंपनी, और जो हमारी आज की कश्मीर डॉक्टर मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जब बर्फ देर थी बरगाम हम दौरे पे गए, डॉक्टर फारूक साहब कीप्स ऑलवेज द टेस्ट जचल जारा में रहे, लेकिन हमने इनकी ट्रांसफर एक दो बिजनेस एंड दैट वी होप इट गोज एनीवे हाई अप इन द सिक्योरिटी से कमाया, उसमें 2 लाख है। कॉरेस्पॉन्डेंट है आरएनए के मिस्टर यासीन शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी शोखी को, आपका भी शुक्रिया। अल्लाह ताला सर ये आपके लिए है, शोखी है हमारे लिए, अल्लाह गवाह है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके बच्चे ने ये तकलीफ की है। अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रखे। अगर उस्ताद कोमुक मेवार मगर डॉक्टर कम खार थे तय मालदार तथ दौरस मज रोल डॉक्टर अदा कोर शायद आबादी ये तवे वो मे बह कर रिक्वेस्ट डॉक्टर अहम रोल अदा कर खमी खालो मीडिया तोस वसम त मीडिया कर डॉक्टर फारूक सब की कत चलान कह चीज इंसान मे तजुर्बे गोमुत नेचुरल कुदरती दित हुजूर यपर 87-88 दूरदर्शन चलान प्रोग्राम जूर तो जानवर रेतस मं डॉक्टर सुशील राजदान डॉक्टर मुश्ताक मरगूब डॉक्टर इब्ला जरगर पे हालात गई तम पे ये सच कहता हूँ without anything, just adding because Yawar Sahib is in front of me, because मुझे अल्लाह ताला ने एक और निगाह दी थी। मुझे लगा कि रूह परवर एक बच्चा सामने है, एक अच्छे खमीर का शख्स मेरे डिपार्टमेंट में आया है। चूंकि वो हैड अवर लेवल्स, आई वाज वर्किंग एज PA डायरेक्टर हेल्थ साउथ कश्मीर, सो इनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सके उस वक्त, दो कि मनी ऑफ द पीपल नो मी। बट एक चीज है कि मुझे लगा कि खमीरन अच्छा शख्स है, और फिर आज के डेट में जब मैंने इनका तारुफ देना है, मैंने इसीलिए उस वक्त का जिक्र किया। आपकी निगाहों से इस वक्त एक वो छलक सा पड़ता है जिसका नाम है दूसरा टेंशन, हकीकत है। और ये एक निगाह है जहां पे लतीफ साहब की निगाह काम करती है, शौक उसका, जौक उसका, सबको इकट्ठा करना, एक प्लेटफॉर्म देना, और उसमें एक गुण मैंने बहुत खूबसूरत सा पाया है, ही वॉन्ट्स एवरी वे डेवलपमेंट। लतीफ साहब आपके ये सारे साथी आए हैं, यावर साहब ने शोखी बढ़ाई आपकी इस मंच की, फहीम साहब ने बढ़ाई, और बात फिर से यहाँ पे दोहराऊंगा रिगार्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप। आपको पता होगा गवर्नमेंट का थ्रस्ट भी फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स हैज बीन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि जो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका फायदा उठाया जाए, और हम लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो विद इन आवर ओन डोमेन, विद इन आवर ओन सोसाइटी जो है वो यहाँ पे हम लोग दे सकें। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट जॉब्स भी मिले, बट हर एक इंसान को हम लोग गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उसके चलते हुए गवर्नमेंट ने डिफरेंट वसाइल रखे हैं जो जिनका फायदा इंसान उठा सकता है, और खुद का भी रोजगार जो है वो बना सकता है, और उसके साथ साथ अपने साथ कुछ एम्प्लॉइज भी जोड़ सकता है। अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई ऐसी स्कीम है जो कि एक इंडिविजुअल को, एक पढ़े लिखे नौजवान को हेल्प करें ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके। वो हॉर्टिकल्चर का शोबा हो, एग्रीकल्चर का, शिप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, या ITI का शोबा हो, हर शोबे में गवर्नमेंट ने कोई ना कोई ऐसी स्कीम रखी हुई है कि ताकि वो अपने पांव पे खुद खड़े हो सके। Elections happen, otherwise we all are waiting.
जाते जाते मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप सोच बने महजिब सोच कि पन्न निदारन पर लोल अथ बजावन ब्याक वो ये गो परेशान बका कोतर खान फुजास है अथ बज सारी खतो लकुड़ बोया सब तो वैसे चाची लगी बुलाई यसे चे कुड़ी बनी यसे नजन तो अपना जीजाजी कर लगी बुलाई सब ये से पहले चिगो छे दिसाचे निवंती लाख लाख शुक्र च परवरदिगार आलमीन सुन ते बेशुस तमाम लोगन से चाटा चाटा शुक्र गुजार यमन लाने खातिर दाई खातिर तो खबर कुछ दुआ हो खुदावंद करीम से तमिस को पसंद तमको कबूल तना बने रफाकत तो परवरदिगार आलमीन करीम तमाम बीमार में शफा पानी। और जिस तरीके से इस इवेंट को अभी तक होस्ट किया गया है, आपका जनाब जितनी तारीफ की जाए कम है। और यहाँ आए हुए तमाम लोगों का अस्सलाम वालेकुम। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि सबसे पहले आप सबका शुक्रिया और मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिसने इस मजमे में आके इस मजमे की खूबसूरती बढ़ाई और दिन रात कश्मीरी माशरे के लिए, लोगों के लिए काम करके अपनी जो सर्विस लोगों के लिए है वो पूरी की। एक चीज मैं यहां बोलना चाहूंगा, हर कोई यहां कहता है नौकरी के बारे में, सिविल सोसाइटी के रोल के बारे में, बिजनेस के बारे में, मीडिया के बारे सरकार के में। बदकिस्मती से ये है, जिस तरीके से शाहिद साहब ने फरमाया कि शायद हम खुद एक दूसरे के काम नहीं आ रहे कहीं। ये जो माशरा हमारा है, जहां हसद ज्यादा आज है, जहां एक दूसरे से कंपटीशन ज्यादा हो गया है, हम एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी भी आदमी के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे, उससे राह लेंगे कि आपकी राय क्या है इस चीज को लेके, तो कोई आपकी मदद करने आगे नहीं आ रहा है। जो तमाम क्वालिटीज हमें होनी चाहिए वो आज हमें नहीं है। बदकिस्मती ये है, आप यही टैलेंट जो हमारे पास यहाँ है, कश्मीर में, जम्मू में, यही बॉम्बे अगर जाएगा, यही दिल्ली अगर जाएगा, यही पुणे अगर जाएगा, अमेरिका जाएगा, तो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा अफसर आप इस कश्मीरी को पाएंगे। कि हम एक दूसरे के लिए वक्त निकालने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई अपनी जिंदगी में, अपने काम में मसरूफ है। कोई एक मिनट निकालने को तैयार नहीं है कि मैं अपने इस छोटे भाई को समझाऊं या इस बहन को अपनी समझाऊं कि आगे किस तरीके से अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। उसकी वजह से आज आप यहां देखेंगे हिंदुस्तान में जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आज विदाउट एनी डायरेक्शन दर बदर घूम रहा होता है, कभी जम्मू, कभी कश्मीर, कभी श्रीनगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। हमें गाइड करने वाला भी कोई नहीं है। और एक चीज मैं समझता हूं, बहुत जरूरी है यहां बोलना, कि जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि जितना मजबूत और जितना काबिल और जितना आगे और प्रमोट करूंगा मैं अपने भाई को, उतना ही मैं भी आगे जाऊंगा। अपने भाई के साथ, अपने हमसाया के साथ, अपने लोगों के साथ मेरी कामयाबी जुड़ी है, उसकी कामयाबी के साथ ही मेरी कामयाबी जुड़ी है। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे और इस हसद के माशरे से बाहर नहीं निकलेंगे, हम एक दूसरे के काम कभी नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम यहाँ आए हुए थे, हमारे एरिया के बहुत ही मेहनतकश और बहुत ही अच्छे हमारे फारूक साहब हमारे बड़े भाई की तरह हैं। उनका एक यहाँ इवेंट था और यहाँ आके हमने सिविल सोसाइटीज और काफ़ी डिपार्टमेंट के लोगों को अवार्ड दिए जो काफ़ी देर तक फील्ड में काम कर रहे थे और उनका जो वर्क था, उनका काम था, उसको अप्रिशिएट किया। देखिए, इलेक्शंस के हवाले से तो मेरे ख्याल से कुछ अभी कोई बोल नहीं सकता है, बट यही है, इलेक्शंस हो ना हो, जो भी सियासतदान है उसका इस वक्त फ़र्ज है कि इस वक्त लोगों के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि आम तौर पे मैं देखता हूँ कि हम हमेशा इलेक्शन को नज़र में रख के काम करते हैं।
मगर इस वक्त हमें देखना पड़ेगा कि लोगों को बहुत तकलीफें हैं। ग्राउंड में आप इस वक्त जाएंगे, लोगों को चाहे बिजली की हो, पानी की हो, और काफ़ी तकलीफ़ों से वो दरपेश आ रहे हैं। और इस वक्त अगर आप उनकी मदद कर पाए तो मेरे ख्याल से उनको एक बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है दैट इज़ द एपिक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, सो उसमें तो कुछ कहने को रहा नहीं। हाँ, मगर ये एक चीज़ है कि जो कश्मीर की आवाम और हमारे जज्बात थे, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उस हिसाब से वो जजमेंट नहीं आया। मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमें तस्लीम करना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। उसके अलावा तो कोई और राह हमारे पास है नहीं। ये इस सवाल का तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। पिछले मेरे ख्याल से 4-5 साल से इस पे गैरसारी हो रही है, मगर बड़े से बड़ा लीडर बोल चुका है कि इस वक्त असेंबली या पार्लियामेंट या सरपंच ये होगा, मगर अभी तक तो सारे फेल हुए। ये गैरसारी करना गलत हो जाएगा इससे यूटी में। नहीं, इलेक्शन जिस वक्त आएंगे उस वक्त हमारा स्टैंड, तो हमारा मौक़िफ़ तो जिस वक्त हमारी पार्टी तश्कील हुई थी उसी वक्त सामने था, तो हमारा स्टैंड वही रहेगा इंशाल्लाह।